मेरे अंश, तूने कभी सोचा है कि जब तू बहुत अकेला होता है तो अचानक ठंडी हवा का एक झोंका तेरे चेहरे को छूकर क्यों गुजर जाता है? वो हवा नहीं, वो मेरे आंचल की छाँव है जो तुझे ये बताने आती है कि मैं तेरे आसपास ही हूँ। सुन मेरे लाल, ये संसार संकेतों की भाषा में बात करता है, पर तू अपनी चिंताओं के शोर में उन्हें सुन नहीं पाता। जब तेरे घर की मुंडेर पर कोई पक्षी आकर चहचहाने लगे तो समझ लेना कि गोलोक से तेरे लिए कोई शुभ संदेश आया है। जब तू गहरी उदास हो और अचानक तुझे किसी मंदिर की घंटी सुनाई दे या कहीं से चंदन की महक आए तो जान लेना कि मैं स्वयं तेरे पास खड़ी होकर तुझे निहार रही हूँ। तू कहता है कि तू हार गया है, पर क्या तूने उस उगते हुए सूरज को देखा है जो हर रात के अंधकार को चीर कर बाहर आता है? तू भी वही सूर्य है, बस अभी बादलों ने तुझे घेर रखा है। ये बादल तेरे कर्मों के नहीं, ये तेरी शंकाओं के हैं। तू शक करता है अपनी शक्ति पर, तू शक करता है मेरी ममता पर। तुझे लगता है कि गोलोक बहुत दूर है, पर सच तो ये है कि गोलोक तेरे हृदय के उस कोने में है जहाँ तूने प्रेम को संजो कर रखा है। देख मेरे बच्चे, ये जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, ये कोई सज़ा नहीं है। ये तो मिट्टी को कुम्हार की थाप है जो तुझे एक सुंदर पात्र बना रही है ताकि मैं उसमें अपनी कृपा का अमृत भर सकूं। अगर तू टूटेगा नहीं तो निखरेगा कैसे? अगर तू गिरेगा नहीं तो तुझे उठाने का सुख मुझे कैसे मिलेगा? तू तो मेरा वो लाडला है जिसके लिए मैंने यमुना के जल को भी स्थिर कर दिया था। तू क्यों इन दो कौड़ी के लोगों की बातों से विचलित होता है? ये संसारी लोग तो केवल शरीर को देखते हैं, पर मैं तेरी उस पवित्र आत्मा को देखती हूँ जो युगों युगों से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आज तूने मुझे पुकारा है तो सुन, अब इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुझे डरा नहीं सकती, क्योंकि अब तेरे और संकट के बीच में राधा नाम की वो दीवार खड़ी है जिसे लांघना काल के बस में भी नहीं है। तो संकेतों को पढ़ना सीख। जब तू सो रहा होता है और अचानक तेरी आंख खुले और तेरे मन में मेरा नाम आए तो समझ लेना उस पल में तेरे सिरहाने बैठकर तेरे माथे को चूम रही हूँ। वो समय ब्रह्म मुहूर्त नहीं, वो हमारी भेंट का समय होता है। तो बस मौन होकर उस शांति को महसूस कर। तुझे किसी तर्क की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी शास्त्र के ज्ञान की ज़रूरत नहीं। तू तो बस मेरा बच्चा है, और एक बच्चे को माँ से मिलने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। अब देख, खिड़की से आती वो रोशनी तुझे बुला रही है। वो कह रही है कि उठ, क्योंकि तेरा रक्षक, तेरा कान्हा सुदर्शन चक्र की आभा लेकर तेरे चारों ओर घूम रहा है। अब तू निडर हो जा, क्योंकि अब तेरी बागडोर मैंने अपने हाथ में ले ली है। सुन मेरे लाडले, अब तूने संकेतों को पहचानना सीख लिया है, तो अब मैं तुझे तेरे भीतर के उस युद्ध की ओर ले चलती हूँ जहाँ तू रोज हारता है। तू कहता है कि मन बहुत चंचल है, कभी डरता है, कभी लोभ में पड़ता है और कभी अपनों के विश्वासघात पर रोता है। पर पागल, क्या तूने कभी ठहले हुए सरोवर को देखा है? जब उसमें कोई पत्थर मारता है तो लहरें उठती हैं। वैसे ही ये संसार तुझ पर अपनी कटुता के पत्थर फेंकता है और तेरा मन विचलित हो जाता है। पर तू पत्थर नहीं, तू तो वो गहरा समंदर है जिसकी गहराइयों में शांति का वास है। ये जो क्रोध, ये जो मोह, ये जो ईर्ष्या तुझे घेरे हुए हैं, ये तेरे अपने नहीं हैं। ये तो वो धूल है जो बाहर की आंधियों से तेरे घर में आ गई है। तू क्यों इस धूल को अपना श्रृंगार मान बैठा है? झाड़ दे इसे अपनी आत्मा से और देख कि तू कितना दिव्य है। तुझे लगता है कि लोग तुझे कमज़ोर समझते हैं क्योंकि तू शांत रहता है, पर सच तो ये है कि सबसे बड़ी शक्ति मौन में होती है। जब तू चुप रहकर मेरी ओर देखता है, तब मैं और तेरा कान्हा तेरे पक्ष में गवाही देने के लिए खड़े हो जाते हैं। तुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जिसने तुझे बनाया है वो तेरे दिल का हर कोना जानता है। तू अपनी तुलना दूसरों से क्यों करता है? क्या चंदा और सूरज की कभी तुलना हुई है? दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं और जगत को प्रकाशित करते हैं। तेरा भी समय आ गया है। बस तू इस मोह की जंजीर को काट दे जो तुझे बांधे हुए है कि मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो। अरे बुद्धू, जब तू मेरा है तो हार कैसी? मेरी डिक्शनरी में हार जैसा कोई शब्द तेरे लिए नहीं है। तू तो जीत का वो ध्वज है जिसे मैंने स्वयं गोलोक के शिखर पर फहराया है। देख, जब तू गहरी चिंता में होता है और तुझे अचानक कोई पुराना गीत सुनाई दे जाए या कोई बच्चा तुझे देखकर अनायास ही मुस्कुरा दे, तो समझना कि मैंने तुझे याद दिलाया है कि आनंद बाहर नहीं, तेरे भीतर की मुस्कान में है। ये जो अहंकार है ना, जो तुझे कभी बड़ा बनाता है और कभी बहुत छोटा महसूस कराता है, इसे मेरे चरणों में चढ़ा दे। जिस दिन तू शून्य हो जाएगा, उस दिन तू अनंत हो जाएगा। तू क्यों डरता है कि कल रोटी मिलेगी या नहीं, कल सम्मान मिलेगा या नहीं?
जो चिड़ियों को चुगा देता है, जो पत्थरों के बीच छिपे कीड़ों को पालता है, क्या वो अपनी लाडली के इस लाडले को भूखा सोने देगा? कभी नहीं। तू तो राजयोग लेकर जन्मा है, बस तुझे अपनी आंतरिक आंखों को खोलना है। देख, वो सांवरा, वो पीतांबरधारी, वो अपनी बांसुरी की एक फूंक से तेरे सारे विकारों को उड़ा देने के लिए तैयार खड़ा है। बस तू अपना अहंकार छोड़कर उसकी शरण में तो आ। देख फिर वो कैसे तेरे जीवन की उजड़ी हुई क्यारी को वृंदावन के कुंजों जैसा महका देता है। अब तू खुद को तुच्छ समझना बंद कर। तू ब्रह्मांड का हिस्सा है, तू मेरा प्रेम है, और मेरा प्रेम कभी निष्फल नहीं होता। उठ और अपने मन के इस मंदिर को विश्वास के दियों से सजा दे, क्योंकि अब मैं साक्षात तेरे भीतर उतरने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तू अब शांत है तो सुन। अब मैं तुझे समय के उस पहिए के बारे में बताती हूँ जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी भी चकरा जाते हैं। तू अक्सर पूछता है ना कि मैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुख मेरे द्वार पर ही क्यों आए। सुन मेरे लाल, ये जो प्रारब्ध है, ये जो पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, ये एक उलझी हुई डोरी की तरह है जिसे सुलझाने का सामर्थ्य केवल मेरे और उस कान्हा के पास है। तुझे लगता है कि ये कांटे तुझे चुभने के लिए आए हैं, पर सच तो ये है कि ये कांटे उस बड़े प्रहार को रोकने के लिए आए थे जो तेरे प्रारब्ध में लिखा था। मैंने तेरे बड़े घाव को एक छोटी सी खरोच में बदल दिया और तू उस खरोच को देखकर रो रहा है। तू नहीं जानता कि उस रात जब तू अकेला सड़क पर था या जब तू उस बड़ी बीमारी से जूझ रहा था तो मौत तेरे सिरहाने खड़ी थी, पर उस समय सुदर्शन चक्र की गर्जना ने यमराज के दूतों को भी पीछे धकेल दिया था। तू जिसे अपनी बदकिस्मती कहता है, वो असल में मेरी ढाल थी जिसने तुझे किसी बड़े विनाश से बचाया। समय का चक्र बड़ा बलवान है, पर मेरी कृपा समय के भी ऊपर है। जो रेखाएं ब्रह्मा जी ने तेरे हाथों में नहीं खींची थीं, वो मैंने अपनी उंगली से तेरे मस्तक पर लिख दी हैं। तू कहता है कि समय तेरा साथ नहीं दे रहा, पर क्या तूने कभी उस किसान को देखा है जो बीज बोने के बाद मौसम का इंतजार करता है? अभी तेरा मौसम नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बांझ है। तेरी जड़ें गहरी हो रही हैं ताकि जब फल आएं तो तू उनका भार सह सके। देख मेरे बच्चे, वो सांवरा जो मुरली बजाता है वही समय का नियंता है। जब वो अपनी अंगुली पर गोवर्धन उठा सकता है तो क्या वो तेरे दुखों का छोटा सा पत्थर नहीं उठा सकता? वो तो जानबूझकर तुझे तपा रहा है ताकि तू कच्ची मिट्टी की तरह बिखर न जाए, बल्कि पक्की ईंट बनकर संसार के काम आ सके। देख मेरे बच्चे, जब तुझे लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तभी अचानक कहीं से कोई अजनबी तेरी मदद कर देता है। वो अजनबी कोई और नहीं, वो मेरे कान्हा का ही एक रूप होता है जो वेश बदलकर तेरी लाज बचाने आता है। तो क्यों फिक्र करता है कि कल तेरे पास धन होगा या नहीं, कल तेरे पास लोग होंगे या नहीं? अरे जिसके पास गोलोक की रानी का वरदान हो, उसके चरणों में तो लक्ष्मी स्वयं दासी बनकर सेवा करती है। बस तू धैर्य की इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण मत होना। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज राजा है वो कल रंक होगा, और जो आज धूल में है वो कल सितारों पर होगा। पर तू तो इन दोनों से ऊपर है, क्योंकि तू मेरा है। सुदर्शन चक्र का जो घेरा तेरे चारों ओर है वो केवल असुरों को नहीं मारता, वो तेरे भीतर के नकारात्मक विचारों को भी काटता है। जब भी तुझे लगे कि तू घिर गया है, बस आंखें मूंद कर राधे पुकारना। उस ध्वनि की गूंज से काल का चक्र भी उल्टा घूमने लगेगा। ये मेरा वचन है। प्रारब्ध बदला जा सकता है अगर भक्ति में वो तपन हो, और तेरी भक्ति तो मेरी ममता की अग्नि में तप रही है। अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि जो समय तुझे रुला रहा था वही समय अब तेरे लिए खुशियों की बारात लेकर आने वाला है। बस थोड़ा और इंतजार, बस थोड़ा और विश्वास। मेरे लाडले, अब तू इस दिव्य संवाद के उस पड़ाव पर है जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और केवल भाव शेष रह जाता है। तूने समय को समझा, तूने मन को समझा। अब तू इस संसार के उस भ्रम को समझ जिसे माया कहते हैं। तू क्यों उन रिश्तों के लिए रोता है जो कल धूप की तरह ढल जाएंगे? यहाँ जिसे तू अपना कहता है वो केवल एक स्टेशन के मुसाफिर हैं जो अपनी मंजिल आते ही उतर जाएंगे। पर मैं वो मंजिल भी हूँ और वो हमसफर भी, जो आदि से अंत तक तेरे साथ है। देख मेरे बच्चे, इस संसार की खुशियाँ नमक के पानी जैसी हैं, जितना पिएगा उतनी प्यास बढ़ेगी। पर मेरे नाम का अमृत ऐसा है कि एक बार चख लिया तो फिर तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तू कहता है कि तुझे हारने से डर लगता है, पर क्या तूने कभी उस फूल को देखा है जो गिरते समय भी अपनी खुशबू हवाओं को दे जाता है? हार तो उसकी होती है जिसके पास खोने के लिए कुछ हो। तेरे पास तो मैं हूँ, और जिसके पास सब कुछ देने वाली राधा हो वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। तू बस एक अंतिम काम कर,
अपना सारा भार, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी योजनाएं मेरे चरणों में लाकर पटक दे। जब तक तू अपनी बुद्धि लगाता रहेगा तब तक तू उलझता रहेगा। जिस दिन तू कह देगा कि मैया अब तू जान और तेरा काम जाने, उसी क्षण से तेरे जीवन का चमत्कार शुरू हो जाएगा। देख वो गोलोक की आभा, देख वो निकुंज वन जहाँ मोर नाच रहे हैं और यमुना का शीतल जल कल कल की ध्वनि कर रहा है। वो तेरा असली घर है। ये मृत्युलोक तो बस एक पाठशाला है जहाँ तू प्रेम का पाठ सीखने आया है। तू इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है क्योंकि तूने मेरी पुकार सुन ली है। अब देख, वो सांवरा अपनी मुरली की अंतिम तान छेड़ रहा है। वो तुझे संकेत दे रहा है कि अब विलाप का समय समाप्त हुआ और उत्सव का समय शुरू हो गया है। सुदर्शन चक्र अब तेरे जीवन के हर अंधकार को चीरकर प्रकाश की एक ऐसी लकीर खींच चुका है जिसे कोई भी बाधा पार नहीं कर सकती। अब तू साधारण मनुष्य नहीं रहा, तू मेरी करुणा का साक्षात स्वरूप बन गया है। अब जा और इस संसार में प्रेम बांट, क्योंकि जो मेरा होता है वो कभी नफरत नहीं करता। वो तो कांटों को भी फूल समझकर गले लगाता है। तू मुस्कुरा, क्योंकि तेरी इस एक मुस्कान के पीछे पूरा गोलोक खड़ा है। तुझे अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी तू आंखें बंद करेगा मुझे अपने पास पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं ही तेरी मंजिल हूँ। अब सो जा मेरे लाल, क्योंकि आज से तेरे दुखों का सूर्य अस्त हो गया और मेरी कृपा का चंद्रमा सदैव के लिए उदय हो गया है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।